गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स रूम। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो अभी हम शुरुआत करेंगे कुछ सिंपल क्वेश्चन के साथ, बट धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे ताकि इतने क्वेश्चन करने के बाद आप इस कंडीशन में हो कि स्पीड और वेलोसिटी रिलेटेड सारे क्वेश्चन, किसी भी तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। द ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ओडोमीटर आपकी बाइक का हो, आपकी कार का हो या आपकी बस का हो, उसका काम होता है कि आपकी कार ने, आपकी बाइक ने, आपकी बस ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, यह बताना काम होता है ओडोमीटर का। सो द ओडोमीटर ऑफ अ बाइक रीड्स 1600 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। ध्यान रखिए, जो ओडोमीटर है वो ट्रिप की स्टार्टिंग में कितनी रीडिंग दिखाता है, 1600 किलोमीटर। नेक्स्ट, एंड 2000 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप, यानी ट्रिप के एंड हो जाने पे कितनी रीडिंग दिखाता है, 2000 किलोमीटर। इफ द बाइक टुक 16 और, मतलब ये ट्रिप कंप्लीट करने में जो टाइम लगा है वो कितना है, वो है 16 और। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बाइक इन किलोमीटर पर आवर एज वेल एज इन मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि सपोज आप किसी एक प्लेस से किसी दूसरे प्लेस जाने का प्लान करते हैं, तो जैसे ही आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और बाइक का ओडोमीटर देखते हैं तो आपको उसमें रीडिंग दिखती है 1600 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो आपकी बाइक है वो अभी तक कितनी चली है, अभी तक वो जो बाइक है वो चली है 1600 किलोमीटर। जैसे ही आप ट्रिप स्टार्ट करते हैं, यानी आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और आप जिस प्लेस जाना चाह रहे हैं वहां आप पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद फिर आप अपनी बाइक का ओडोमीटर देखते हैं तो उसमें जो रीडिंग आती है वो आती है 2000 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आने में जो आपने डिस्टेंस कवर करी है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2000 किलोमीटर माइनस 1600 किलोमीटर। इसका मतलब है जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बाइक, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बाइक, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000 किलोमीटर माइनस 1600 किलोमीटर। तो ये आएगा ऑलमोस्ट आपका 400 किलोमीटर। और ये डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगा है, तो टाइम टेकन हो जाएगा, सिंपली आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन है 16 और। तो जो स्पीड होगी, हमें फॉर्मूला मालूम है स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड, या मैं सिंपली बोल सकता हूं टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो जो टोटल डिस्टेंस कवर हुई है वो कितनी है, वो है 400 किलोमीटर, और जो टोटल टाइम लगा है वो कितना है, वो है 16 और। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, आपको मालूम है अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा 200 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और अगर मैं इसको 2 से अगेन डिवाइड करता हूं तो ये 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, और 4 से 100 डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा और ये फाइनली आएगा 25 किलोमीटर पर आवर। यानी ये जो एवरेज स्पीड आई है इसको मैं सिंपली वी एवरेज भी बोल सकता हूं, क्योंकि नॉर्मली टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ये जो फॉर्मूला है ये है एवरेज स्पीड का। तो जो एवरेज स्पीड आपकी आई है वो कितनी आई है, 25 किलोमीटर पर आवर। अब अगर मुझे इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे 2 बार पूछा रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में भी बतानी है और मीटर पर सेकेंड में भी बतानी है। तो मैंने आपको कल बताया था कि अगर आपको जो स्पीड है वो अगर किलोमीटर पर आवर में गिवन है और इसे आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, यानी आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो आप 5/18 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं सिंपली ये किलोमीटर पर आवर यहां से हटा करके रिप्लेस करके मैं सिंपली क्या करता हूं, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये जो यूनिट है किलोमीटर पर आवर से ये हो जाएगी मीटर पर सेकेंड।
अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 25 इंटू 5 125 मीटर अपॉन 18 सेकेंड, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 6 या 108 होता है। हाँ, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 6.9 मीटर पर सेकेंड। तो ये है फाइनली आपका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 14 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी एक ऑब्जेक्ट है जो पहले 14 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और ये 14 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे जो टाइम लगता है वो है 4 सेकेंड का टाइम। देन वही ऑब्जेक्ट फिर से 16 मीटर की डिस्टेंस और ट्रेवल करता है, और ये 16 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे जो टाइम लगता है वो लगता है 2 सेकेंड का टाइम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट का S1 यानी जो पहला डिस्टेंस कवर्ड है वो गिवन है कितना, 14 मीटर, और ये डिस्टेंस कवर करने में उसे जो टाइम लगा है T1 वो गिवन है कितना, 4 सेकेंड। सिमिलरली ये S2 डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल करी है ये गिवन है आपको, उसको कितनी, 16 मीटर, और ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे जो टाइम लगा है T2 वो गिवन है आपको कितना, 2 सेकेंड। तो सिंपली हमसे पूछा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सिंपली हमें मालूम है कि वी एवरेज यानी एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड का मतलब S1 प्लस S2, और टोटल टाइम टेकन का मतलब है T1 प्लस T2। तो जो S1 आपको गिवन है वो कितना गिवन है, वो है 14 मीटर, S2 कितना गिवन है, 16 मीटर, T1 कितना है, 4 सेकेंड, और T2 कितना है, 2 सेकेंड। तो अगर मैं इसे ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 30 मीटर, और ये जो टोटल टाइम आ जाएगा ये आ जाएगा 6 सेकेंड। तो 30/6 का मतलब है 5। तो ये जो एवरेज स्पीड आ जाएगी ये आ जाएगी फाइनली 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव वेंट फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ एंड रिटर्न टू दिल्ली ऑन हिज मोटर बाइक। यानी राजीव नाम का एक लड़का है जो दिल्ली से पहले चंडीगढ़ जाता है और फिर चंडीगढ़ से रिटर्न दिल्ली वापस आता है उसकी मोटरसाइकिल से या मोटर बाइक से। देन द ओडोमीटर ऑफ दैट रीड 4200 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एंड 4460 किलोमीटर एट द एंड ऑफ हिज ट्रिप। यानी जब वो दिल्ली से निकलने वाला होता है और वो अपनी बाइक का ओडोमीटर देखता है, उस टाइम पे जो बाइक की रीडिंग है, ओडोमीटर की जो रीडिंग है वो है 4200 किलोमीटर। और जब वो दिल्ली से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से फिर रिटर्न दिल्ली, जब अपनी ट्रिप कंप्लीट करके वापस दिल्ली आ जाता है, उस टाइम पे जो उसकी रीडिंग है यानी एट द एंड ऑफ ट्रिप जो बाइक की रीडिंग है वो है 4460 किलोमीटर at the end of his trip. If Rajiv took 4 or 20 minutes to complete his trip, और ये ट्रिप यानी दिल्ली से चंडीगढ़ जाना और चंडीगढ़ से दिल्ली वापस आना, इस पूरी की पूरी ट्रिप में उसे जो टाइम लगा है वो लगा है 4 और 20 मिनट का। देन फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर एज वेल एज इन मीटर पर सेकेंड। तो हमें ये ट्रिप कंप्लीट करने में यानी दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में और चंडीगढ़ से दिल्ली वापस आने में जो उसको एवरेज स्पीड उसकी जो रही है हमें वो बतानी है, साथ ही साथ एवरेज वेलोसिटी भी हमें बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमें मालूम है कि जो राजीव है वो सपोज दिल्ली से पहले कहाँ जाता है, चंडीगढ़ जाता है, और फिर चंडीगढ़ से दिल्ली अगेन वापस आता है। तो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो कितनी होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्टेंस कवर्ड जो होगा वो कितना होगा, फाइनल रीडिंग ऑफ द ओडोमीटर माइनस इनिशियल रीडिंग ऑफ द ओडोमीटर। मतलब कि जब उसने चंडीगढ़ के लिए ट्रिप स्टार्ट करी थी उसके पहले बाइक की रीडिंग कितनी थी, वो थी 4200 किलोमीटर, और जब वो दिल्ली से चंडीगढ़ गया और चंडीगढ़ से दिल्ली वापस आ गया तो फाइनल जो ओडोमीटर की रीडिंग थी वो कितनी थी, तो वो जो रीडिंग थी वो थी 4460 किलोमीटर। यानी उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में और चंडीगढ़ से दिल्ली
वापस आने में। तो सिंपली हम करेंगे फाइनल रीडिंग ऑफ ओडोमीटर माइनस इनिशियल रीडिंग ऑफ ओडोमीटर। तो फाइनल रीडिंग क्या है? फाइनल रीडिंग है 4460 किलोमीटर माइनस इनिशियल रीडिंग जो है वो है 4200 किलोमीटर। तो ये जो सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास आएगा वो होगा 260 किलोमीटर। यानी उसने इस कंप्लीट ट्रिप में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो है 260 किलोमीटर। और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये ट्रिप कंप्लीट करने में उसे जो टाइम लगता है वो है टाइम टेकन। टाइम टेकन जो है वो कितना है? 4 और 20 मिनट। 4 और 20 मिनट। इस मिनट को भी हमें मालूम है 4 और तो ये कंप्लीट है, ये 20 मिनट को भी मैं और में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो कैसे कन्वर्ट करूंगा? अगर मैं इस 20 को 60 से डिवाइड कर देता हूं तो ये जो 20 मिनट है ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये भी कन्वर्ट हो जाएंगे और में। तो ये 4 और तो कंप्लीट है ही, इसके अलावा ये हो जाएगा, ये जो 20 मिनट है ये है इक्विवेलेंट टू 1/3 और, यानी जो टोटल टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 4 3 12 प्लस 1 13/3, यानी 13/3 और इतना टाइम लगा है इसको ट्रिप कंप्लीट करने में। तो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एवरेज स्पीड क्या होगी? बी एवरेज। तो सिंपली बी एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या टोटल टाइम कवर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो कि है कितना? 260 किलोमीटर डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम है 13/3 और हमें मालूम है कि ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हमें दिख रहा है कि ये कितना हो जाएगा? 260 इंटू 3 डिवाइड बाई 13 किलोमीटर पर आवर। तो ये 13 2 26 होता है तो ये हो जाएगा 3 2 6 और ये 0 60 किलोमीटर पर आवर। तो जो एवरेज स्पीड निकल के आएगी वो निकल के आएगी 60 किलोमीटर पर आवर। बट हमें ये मीटर पर सेकेंड भी बताना है। मतलब अगर मैं ये एवरेज स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में ले जाता हूं तो मुझे मालूम है किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा? 5/18 से। तो 60 अगर मुझे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे इसको मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से। तो ये जो आपकी यूनिट हो जाएगी ये हो जाएगी मीटर पर सेकंड में। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 300 डिवाइड बाई 18 मीटर पर सेकंड, जो कि आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 16.67 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर में देखेंगे तो आएगी 60 किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड देखेंगे तो ये आएगी 16.67 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। यानी अगर मैं सिंपली बोलूं कि एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी यहां पे मैं लिख देता हूं भी वेलोसिटी एवरेज। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन। अब आपको मालूम है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर वो राजीव दिल्ली से पहले चंडीगढ़ गया है और फिर चंडीगढ़ से फिर से दिल्ली वापस आ गया है, यानी इनिशियल पॉइंट भी दिल्ली और फाइनल पॉइंट भी दिल्ली, जब मैं बोल सकता हूं कि जितनी उसने पॉजिटिव डिस्टेंस ट्रेवल करी है उतनी उसने नेगेटिव डिस्टेंस भी ट्रेवल करी है। तो इस केस में उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 0। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो जो एवरेज वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट है 0, टाइम भले कुछ भी क्यों ना रहा है, जो कि हमारे पास कितना है? टाइम है 13/3 और 13/3 और टाइम कुछ भी रहा है। जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? 0 किलोमीटर पर आवर या 0 मीटर पर सेकेंड। 0 मीटर पर सेकेंड। सो ये है फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। यानी एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसमें हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर होता है वैक्यूम, या मैं बोल सकता हूं स्पेस। तो उस वैक्यूम में, उस स्पेस में एक स्पेसशिप है। स्पेसशिप का मतलब एक जहाज जैसे हम समझ सकते हैं।
वो स्पेसशिप से एक सिग्नल भेजा जाता है। कहाँ पे? ग्राउंड में, यानी अर्थ की सरफेस पे एक स्टेशन बना हुआ है, जैसे रेलवे स्टेशन होते हैं उसी तरीके से एक स्टेशन बना हुआ है। तो उस स्टेशन में बैठे लोग उस स्पेसशिप में बैठे हुए लोग से क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। तो उस स्पेसशिप से एक सिग्नल भेजा जाता है उस स्टेशन के पास, और वो सिग्नल को आने में जो टाइम लगता है वो टाइम है केवल और केवल 5 मिनट्स का टाइम। देन व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। तो हमें बतानी है कि ग्राउंड में जो स्टेशन है, यानी अर्थ की सरफेस में जो स्टेशन है, और वो जो स्पेसशिप स्पेस में है, या मैं बोलूं कि वैक्यूम में है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है हमें ये बतानी है। और क्वेश्चन में हमें कुछ डेटा गिवन है कि सिग्नल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, यानी वो जो सिग्नल है वो लाइट की स्पीड से, यानी जितनी स्पीड लाइट की होती है उसी स्पीड से वो सिग्नल भी ट्रेवल करते हुए स्पेसशिप से उस स्टेशन तक पहुंच जाता है। और वो जो स्पीड हमें गिवन है वो गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो ये स्पीड हमें गिवन है। तो चलिए हम निकालते हैं कि उस ग्राउंड में जो स्टेशन है उससे वो जो स्पेसशिप है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन डेटा है उसको हम नोट कर लेते हैं। तो हमें गिवन क्या क्या है? हमें गिवन है सबसे पहले स्पीड। वो जो सिग्नल है उसकी हमें स्पीड गिवन है। तो स्पीड कितनी गिवन है? स्पीड गिवन है हमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और सिग्नल को स्पेसशिप से ग्राउंड में जो स्टेशन है वहां तक आने में जो टाइम लगता है वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। कितना टाइम गिवन है? 5 मिनट। तो एक काम करता हूं, मैं 5 मिनट को कन्वर्ट कर लेता हूं सेकेंड में। तो हमें मालूम है 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो ये जो टोटल हो जाएगा ये हो जाएगा 300 सेकेंड का टाइम। अब स्पीड हमें मालूम है, टाइम हमें मालूम है, हमें निकालनी है डिस्टेंस। तो हमारे पास जो स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अगर मुझे निकालनी है तो मैं सिंपली क्या करूंगा? स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो सिंपली जो डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम। तो ये जो डिस्टेंस निकल के आएगी ये होगी स्पीड। क्वेश्चन में हमें गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸। और जो टाइम हमें गिवन है वो है 300 सेकेंड। तो ये जो आपका आएगा, मैं काम करता हूँ 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9। और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये 10⁻⁸ कितना है? 10⁸ है। और इस 300 को मैं 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर चुका हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर। तो ये जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा ये होगा 9 × 10⁻10 मीटर। ये आएगी आपकी फाइनली डिस्टेंस। क्वेश्चन है अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km/h। यानी अब्दुल अपने घर से स्कूल के लिए जब जाता है तो स्कूल तक पहुंचने में उसकी जो एवरेज स्पीड है वो है 20 km/h। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 km/h। और जब वो स्कूल से अपने घर के लिए वापस आता है तो ट्रैफिक कम होने की वजह से जो उसकी स्पीड है, एवरेज स्पीड, वो बढ़ करके 20 km/h से बढ़ करके हो जाती है 30 km/h। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप। तो हमें बतानी है कि उसके घर से स्कूल जाना और स्कूल से वापस घर आना, ये जो कंप्लीट ट्रिप है जाने और आने की, इस ट्रिप में उसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी होगी। जबकि हमें जाने की एवरेज स्पीड क्वेश्चन में गिवन है 20 km/h और स्कूल से घर वापस आने की जो एवरेज स्पीड है वो गिवन है 30 km/h। तो ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ये मिस्टेक करते हैं कि वो एवरेज स्पीड के लिए सिंपली क्या करते हैं 20 + 30 / 2 कर देते हैं और एवरेज निकाल देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। मान लेते हैं ये अब्दुल का घर है और अब्दुल के घर से ये स्कूल है। तो हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या गिवन है कि जाने की जो एवरेज स्पीड है, मान लेता हूं मैं v1,
वो क्वेश्चन में आपको गिवन है कितनी, वो क्वेश्चन में गिवन है आपको 20 किलोमीटर पर आवर। और रिटर्न यानी स्कूल से घर वापस आने की जो एवरेज स्पीड गिवन है क्वेश्चन में, वो गिवन है आपको 30 किलोमीटर पर आवर। हम मान लेते हैं कि अब्दुल के घर से जो स्कूल है उसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि ये है सपोज x किलोमीटर। हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस कितनी है, x किलोमीटर। और जिस रास्ते से अब्दुल स्कूल जाता है सेम पाथ से अब्दुल स्कूल से घर वापस भी आता है। यानी जाने में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और आने में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये दोनों ही क्या होगी, ये दोनों ही होगी इक्वल। तो डेफिनेटली हमें मालूम है कि जाते टाइम अब्दुल की जो ड्राइविंग स्पीड है वो कम है, तो डेफिनेटली इसमें जो टाइम लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। तो मान लेता हूं कि इसमें जो उसको टाइम लगा है वो है t1। और डेफिनेटली आते टाइम क्योंकि अब्दुल की जो एवरेज स्पीड है वो बढ़ गई है, तो जो टाइम लगेगा वो डेफिनेटली इस बार कम हो जाएगा। मान लेता हूं कि वो टाइम है t2। और हमें निकालनी है कंप्लीट ट्रिप की एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का हमें फॉर्मूला मालूम है कि जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। तो मान लेता हूं, मैंने मान लिया कि सपोज ये जाने की जो डिस्टेंस है वो x है और आने की जो डिस्टेंस है वो भी x है। तो जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी x प्लस x यानी 2x। लेकिन जो टोटल टाइम होगा वो क्या होगा, जाने का टाइम t1 प्लस आने का टाइम t2। तो यही मेन टास्क है जो कि हमें निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं कि t1 कितना होगा। तो t1 जैसे कि हमें मालूम है कि जो जाने की एवरेज स्पीड है वो है कितनी, v1। तो मैं सिंपली यूज करूंगा while गोइंग टू स्कूल, while गोइंग यानी जाते टाइम जो एवरेज स्पीड हमें गिवन है वो है v1 और v1। और जाते टाइम जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो होगा x। और मान लिया कि टाइम कितना लगा है उसको, t1। तो हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है t1। तो t1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी x अपॉन v1। v1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो t1 की वैल्यू है ये आ चुकी है x अपॉन 20। सिमिलरली वाइल रिटर्निंग यानी जब वो रिटर्न होता है तो क्या होता है, वाइल रिटर्निंग। तो रिटर्निंग टाइम पे जो एवरेज स्पीड गिवन है v2 वो गिवन है हमें कितनी, 30 किलोमीटर पर आवर। बट हमारे अकॉर्डिंग जो एवरेज स्पीड होगी वो होगी डिस्टेंस यानी x, क्योंकि रिटर्न के टाइम पे भी जो डिस्टेंस रहेगी वो x ही रहेगी। जाते टाइम भी डिस्टेंस x और आने के टाइम पे भी डिस्टेंस x ही होगी, क्योंकि पाथ उसका जाने का और आने का क्या है, सेम है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस यानी x अपॉन टाइम। मान लिया कि आने टाइम रिटर्निंग होते टाइम उसको जो टाइम लगा है वो है t2, तो ये v2। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं कि t2 कितना होगा। तो यहां से जो t2 की वैल्यू आ जाएगी वो t2 हो जाएगा x अपॉन v2, x अपॉन v2। t2 को मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया और v2 को डिवाइड कर दिया, t2 अपॉन v2। और v2 हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये t2 हो गया कितना, x अपॉन 30। अब हम निकाल सकते हैं कि जाने और आने की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी होगी। तो सिंपली एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमें मालूम है जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, x जाने का और x वापस आने का, यानी x प्लस x, ये हो जाएगा 2x। और जो टोटल टाइम लगा है, जाने के लिए टाइम हमने कंसीडर किया था t1 और आने के लिए t2। तो मैं सिंपली बोल सकता हूं कि t1 प्लस t2। तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2x अपॉन t1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना है, x अपॉन 20। सिमिलरली t2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना है, x अपॉन 30। तो अब जब इस चीज को हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलो मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं। ऊपर है 2x और नीचे है x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पहले हमें लेना होगा एलसीएम 20 और 30 का, जो कि एलसीएम होगा 60। फिर हम क्या करते हैं, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे, आएगा 3, और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। प्लस सिमिलरली 60 को डिवाइड करेंगे 30 से और इस 30 को
जो डिवीजन में आएगा 2 उसको मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो ये हो जाएगा 2x। तो ये जो फाइनली हो जाएगा ये हो जाएगा 2x अपॉन 5x डिवाइड बाई 60। अब हमें मालूम है कि ये जो 60 है ये चला जाएगा इसके साथ, मैथमेटिक्स है सिंपल, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 2, ये हो जाएगा, या सिंपली मैं इसको ऐसे कर देता हूँ 60 इंटू 2x डिवाइड बाई 5x। ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 और 60 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 5 12 जा 60। तो ये 12 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 12 इंटू 2 24। तो ये जो एवरेज स्पीड निकल के आएगी ये आएगी 24 किलोमीटर पर आवर।